हेलो दोस्तों, मैं पारस एडेनियम से आपका दोस्त मनोज हूँ। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कसावा का पौधा, टैपियोका पौधा। आज का वीडियो कसावा पौधे, टैपियोका पौधे पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कसावा का पौधा, टैपियोका का पौधा लगा सकते हैं घर पर और इससे अपने बगीचे में सुंदरता कैसे लाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी सेट कर दें ताकि वीडियो के साथ साथ हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं कसावा पौधे, टैपियोका के पौधे का संपूर्ण परिचय और देखभाल पर वीडियो। कसावा पौधा, मंडियों का। कसावा पौधे, टैपियोका में विशिष्ट लगभग ताड़ के आकार की पत्तियां होती हैं, जो पास के अरंडी तेल के पौधों की तरह दिखती हैं, लेकिन लगभग 5 से 9 पालियों में विभाजित होती हैं। इनकी जड़ें डहेलिया कंद की तरह मांसल होती हैं। कसावा की जड़ों में कई बल्ब होते हैं। विकसित होने के बाद कंदों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, झाड़ियां और पेड़ हैं, जिनमें कम जड़ी बूटियों से लेकर लंबे, बिना शाखा वाले पेड़ शामिल हैं। टैपियोका पौधों की कुछ प्रजातियां क्षारीय मिट्टी में उगती हैं, लेकिन अन्य नदियों के किनारे मिट्टी के किनारों पर रहती हैं। इस पौधे को मैंडियोका, ब्राजील अरारोट, युका, टैपियोका आदि नामों से भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक किस्में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी और शीर्ष पर 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास की होती हैं। जड़ की धुरी के साथ साथ एक वुडी संवहनी बंडल चलता है। विविधता के आधार पर गूदा सफेद या पीला हो सकता है। कसावा की जड़ों में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी के साथ साथ बहुत सारा स्टार्च होता है। दुर्भाग्य से उनमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। दूसरी ओर इसकी पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर, लाइसिन से भरपूर होती हैं, लेकिन उनमें मेथिओनिन और संभवतः ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। आहार फाइबर के अलावा कसावा विटामिन सी, थायमिन, फोलिक एसिड, मैंगनीज और पोटेशियम का एक बड़ा स्रोत है। पके हुए कसावा के पत्ते भी खाए जाते हैं और मध्य अफ्रीका के गलियारे में कई शोरबा और स्टू का एक अनिवार्य तत्व हैं। कसावा पौधे का अवलोकन। वैज्ञानिक नाम मनीहोट एस्कुलेंटा। सामान्य नाम कसावा पौधा, मैनियोक, मैंडियोका, ब्राजील अरारोट, युका, टैपियोका, पैरा अरारोट। पौधे का प्रकार बारहमासी, एक लकड़ीदार झाड़ी। धूप की आवश्यकता है, पूर्ण धूप, आंशिक छाया। मिट्टी दोमट, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी। मिट्टी का pH 4.5-6.5, जोन 8 से 11। कसावा का रोपण और देखभाल कैसे करें। वर्षा ऋतु के प्रारंभ या मध्य में पौधारोपण करें, फिर आप इसकी कटाई शुष्क मौसम में कर सकते हैं। प्रति वर्ष 2 अपेक्षाकृत कम वर्षा ऋतु वाले क्षेत्रों में कसावा को या तो प्रारंभिक या मध्य वर्षा ऋतु में लगाया जा सकता है। आमतौर पर कसावा को रोपण से लेकर कटाई तक 18 से 24 महीने लगते हैं। पौधों का प्रसार परिपक्व तनों को प्रोपग्यूल्स में विभाजित करके पूरा किया जाता है। कटिंग की लंबाई 2 से 3 इंच, 5 और 7.6 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसमें कई कली गांठें होती हैं। एक गमले में मिट्टी तैयार करें और कटाई को हल्की धुंध से ढककर धूप में रखें। फसल चक्र पर विचार करते समय केले अक्सर मंडियोका के बाद लगाए जाते हैं, जैसे कि वे मक्का और भिंडी के बाद लगाए जाते हैं। टैपियोका की कतारें 3 से 4 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। सूरज की रोशनी। कसावा का पौधा पूर्ण सूर्य में पनपता है, जैसा कि आप एक उष्णकटिबंधीय पौधे से उम्मीद करेंगे। इसे गर्मी और नमी पसंद है। कसावा के पौधे लंबे समय तक सीधी धूप के संपर्क में रहने पर सबसे अच्छे से बढ़ते हैं। इस तथ्य के बावजूद
तीव्र सीधी धूप उनकी पत्तियों को जला सकती है। इन मामलों में उन्हें आराम देने के लिए पर्याप्त छायादार वातावरण सर्वोत्तम है। पानी। रोपण के बाद पहले महीने के दौरान तने को खुद को स्थापित करने में मदद करने के लिए मिट्टी को नम रखें। यह संभव है कि अगर कसावा के पौधे की कई पत्तियां गिर जाएं, तो उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। सूखा प्रतिरोध के बावजूद कसावा को अधिक स्वस्थ जड़ें पैदा करने के लिए अच्छे पानी से लाभ मिलता है। हालांकि मिट्टी को बहुत अधिक गीला न होने दें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए उच्च जल धारण क्षमता और उच्च जल स्तर वाली मिट्टी इष्टतम कसावा उत्पादन के लिए मौलिक हैं। सावधान रहें कि मिट्टी में पानी न भर जाए। मिट्टी। यह पौधा किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, जिसमें खराब जल निकासी वाली मिट्टी भी शामिल है। मिट्टी की संरचना के बावजूद अच्छी तरह से सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ युक्त दोमट मिट्टी सर्वोत्तम परिणाम देती है। यदि मिट्टी चिकनी या सघन है तो कसावा को संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी यह फसल के लिए पर्याप्त उत्पादन करेगा, बशर्ते यह अच्छी तरह से सूखा हो। कसावा विभिन्न प्रकार की मिट्टी और पीएच स्तरों में विकसित हो सकता है। हालांकि आदर्श रूप से आपको दोमट रेतीली सतह चुननी चाहिए। उच्च प्रजनन क्षमता की स्थिति में जड़ वृद्धि को नुकसान पहुंचाकर शीर्ष वृद्धि को उत्तेजित किया जा सकता है। उर्वरक। कसावा के पौधों को उर्वरित करना आवश्यक नहीं है, जो कार्बनिक पदार्थ प्रदान करने वाली मिट्टी में लगाए जाते हैं। हालांकि उचित अतिरिक्त उर्वरक के साथ उपज में काफी सुधार किया जा सकता है। रोपण के समय अपनी मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई खाद डालें, इससे पौधे को गुणवत्ता मिलेगी। रोपण के 2 महीने के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाला तरल उर्वरक या अधिक खाद डालें। उन्हें शकरकंद के समान ही निषेचन आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। लंबी झुकी हुई जड़ों की वृद्धि को रोकने के लिए उच्च पोटेशियम वाले उर्वरक का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हवा को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए मिट्टी में छेद भरें या ड्रिल करें। फिर पौधे के आधार से 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उर्वरक का छिड़काव करें। नतीजतन अस्थिरता और अपवाह से पोषक तत्वों की हानि को कम किया जा सकता है। तापमान। साल भर स्वस्थ फसल पैदा करने के लिए मैंडियोका को पूरे साल पाले से मुक्त जलवायु में रहना पड़ता है। कसावा उगाने के लिए आर्द्र गर्म जलवायु सबसे अच्छा वातावरण है, इसलिए 25 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सबसे अच्छा है। कसावा जड़ें। कंद सूचना। पौधे की मुख्य जड़ कई कंदों से जुड़ी होती है। ये कंद होते हैं और विकसित होने के बाद भोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें पकाना होगा, क्योंकि कच्चे कंद जहरीले होते हैं। रोपण के लगभग 10 महीने बाद कंदों को लगाया जा सकता है। आप कंद को पकाकर या आग में भूनकर उपयोग कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बढ़ना है। घर पर कसावा का पौधा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। ऐसे ही अन्य पौधों की जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की शोभा बढ़ाएगा और आपको फायदेमंद और शुद्ध हवा भी देगा। यह आज के वीडियो का अंत है। आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पौधे की देखभाल के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।